हरे कृष्णा। कभी आपने सोचा कि योग तो हम करते हैं, लेकिन योग के पीछे, ये वर्ड के पीछे और कितने वर्ड्स, कितने शब्द छिपे हुए हैं। कभी आपने ये सोचा कि ये जो योग हम एक दूसरे को मतलब हम सिखाते हैं, योग क्या है, योग करो, तो असल में व्हाट एग्जैक्टली योग इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ योग, and who has who has spoken about this, this science. Actually, it is a science, right? It is an imperishable science, stated in Bhagavad Gita. तो किसने इस साइंस के बारे में बात की है, एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द योगा, राइट? एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड ना, दिस जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना? तो अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, चैप्टर 4 फर्स्ट श्लोका, चैप्टर 4 फर्स्ट श्लोका, तो आपको पता चलेगा कि आखिर में योग क्या है। और मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और क्यों ना हम सबके साथ थोड़ी बहुत इसके विषय पर चर्चा कर लें, ताकि आप, तो भगवान कृष्ण जी ने चैप्टर 4 में कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान आपको प्राप्त करवा रहा हूँ, आई एम इम्पार्टिंग दिस नॉलेज टू यू, सो दैट आपके द्वारा पूरे मानव सभ्यता को ये ज्ञान क्या हासिल हो, है ना? सो वी ऑल ह्यूमन, the human society will be benefited by this knowledge. By whom? By Arjuna. So यहाँ पे भगवान कह रहे कि देखो, the person who followed the precepts, right, who follow the rules, regulations with great sincere, with great devotion, dedication, sincere devotion and dedications, so that particular man, है ना, will be free from all bondage. प्रकृति में हम वैसे भी वी आर कंट्रोल बाय द नेचर, हम प्रकृति से बांधे हुए हैं। सो उसी इंसान को मुक्ति मिल जाएगी जब इंसान को पता चले कि योग क्या है, इसकी सही मानों में अर्थ क्या है, और इसे कैसे हमारे जीवन में उतारें जो हम नहीं उतर पा रहे। और शायद हमें कई जन्म लग जाए इस योग को जानने में, लेकिन हाँ, पढ़ के थोड़ी बहुत ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अपनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, है ना? तो भगवान जी ने यही कहा कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स, क्योंकि देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ द योग, है ना? एंड योग हैज़ द पावर टू इफेक्ट लिबरेशन फ्रॉम द सर्विट्यूड। का अर्थ क्या हुआ? मतलब हम जो अगेन इसको सर्विट्यूड का अर्थ सही मायनों में देखा जाए तो कि जैसे हम गुलामी की स्थिति में जब होते हैं ना, जैसे कि अंग्रेज लोग जब आए थे भारत में, और हम कैसे गुलामी की स्थिति पार करते हुए आज हम एक स्वतंत्र देश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की है कि जब हम गुलामी से जब आज़ाद होना चाहते हैं, गुलामी का अर्थ यहाँ पे क्या है कि वी आर बाउंड बाय आवर थॉट्स, आवर कर्मा, आवर एक्शन, वी आर बाउंड बाय एवरीथिंग, राइट? तो इस चीज़ से अगर हमें मुक्ति हमें चाहिए, इस गुलामी से आगे अगर हमें आज़ादी चाहिए, तो योग का बड़ा महत्व है, और इसे अर्जुन तुम भी अपनाओ और पूरे मानव समाज को भी अपनाने के लिए कहा है। तो लेट्स सी द फर्स्ट श्लोका हाउ इट इज। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम विवस्वान् मानवे प्राह मुनिर इक्ष्वाक अब्रवीत। समझ में नहीं आई? जब मैं पहली बार पढ़ रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, उच्चारण करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर मैंने कैसे किया कि हर एक शब्द को मैंने स्प्लिट करते हुए ना, उसको छोटे छोटे खंड में मैंने टुकड़ों में बांट लिया। फिर सही अर्थ मैंने मतलब पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद मैंने समझने की कोशिश की। इमं विवसति योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम, मतलब भगवान कह रहे कि I have instructed this yoga, this imperishable science to the sun god. अब
आप सोचेंगे विवस्वान है कौन? विवस्वान है कौन? हमारे सूर्य देवता को भगवान जी ने बताए थे पहली बार। इसलिए बताए थे भगवान जी को टू द सन गॉड, बिकॉज वो सूरज जो है, सन जो है, हमारे सूर्य शक्ति का उत्सव होता है ना, उत्साह जिसे कहते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, है ना। आज हम आज हम जीवन जी रहे हैं, मतलब अगर सूरज नहीं रहे तो अंधकार ही अंधकार होगा, है ना। तो सूरज के बिना हमारा जीवन तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, हैं ना। एक पत्ता भी, एक पेड़, एक पौधे, एक छोटा सा कीड़ा भी जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए सूरज को यह जो ज्ञान भगवान जी ने प्रदान किया था, क्योंकि उसमें संचार होती है सूरज में, विवस्वान, जो एक्चुअली मीनिंग आता है, जैसे मैंने सुन के आई हूँ कि इसके अंदर एक संचार है, सांसों का संचार है। जैसे हम जी रहे हैं तो सूरज है तो हम जी रहे हैं, है ना। एक पेड़ भी अपना खाना सूरज के रोशनी से ही तैयार कर पाते हैं, है ना। तो खाना बिना तो जीवन नहीं संभव नहीं होती है। तो सूरज जो है उनमें सांसों का संचार, जिसमें सांसों का संचार हो, तो उसी को ही भगवान ने चुना है। इस योग का जो बीज है, जो मंत्र है, वो बीज बीज बोया है। हम कहते हैं ना, जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेगा। तो भगवान जी ने इस बीज को, इस मंत्र को विवस्वान के अंदर बोया था। दैट मीन्स कि विवस्वान को यह ज्ञान प्रदान किए थे, है ना, भगवान जी। क्योंकि उस सूरज में सांसों का संचार हो, है ना। जिसमें श्वास जो है वो संचार हो, उनमें क्या है? जान है। और जिसमें जान हो, he can recreate the things, right? तो सूरज के अंदर वो संचार है। और सूरज जो है विवस्वान ने किनको दिया था? मनु को दिया था, द मैनकाइंड। तो जैसे जैसे मैंने सुना, जैसे मैंने पढ़ा, तो भगवत गीता में कह रहा है कि ये जो ज्ञान सूरज मनु को क्यों दिया था? क्योंकि हमारे जो संस्कृति जो है वो मन में आके, जब हमारे जो सांस है वो अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो हमारे जो संस्कृति है वो मन में बैठ जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि सान को दिया जाए, और सान जो सूरज देव ने सोचा कि अभी ये जो नॉलेज है, इसकी जो बीज है, मैं मैनकाइंड मतलब मनु को प्रदान करना चाहूँगा, और प्रदान की थी, है ना। तो मनु जो है मन को दिया था, बेसिकली हमारे मन में। सो मन क्या है? अगेन मन जो है इस चीज़ों को रिक्रिएट कर सकती है, चीज़ों को फैला सकती है, इस चीज़ों के द्वारा कुछ नई चीज़ों का उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ नए भावनाओं का संचार कर सकती है ना। हम कर सकते हैं ना। तो भगवान ने ऐसे ही सोच के पहले सूरज को दिया, फिर मनु को दिया। मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया था। तो मनु जो है, हमारे मन जो है, मन ने क्या था कि इक्ष्वाकु अगेन हिज द ग्रेट किंग। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो इक्ष्वाकु के बारे में भी आपको पता चलेगा, द ग्रेट किंग। क्योंकि मानव समाज के कल्याण के लिए हमारे जो राजाओं का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा महत्व है। अगर राजा सही है तो प्रजा का ख्याल रखे तो क्या मतलब उस समाज का कल्याण होती है, कल्याण तो होती ही है। अगर राजा ही इज़ अ करप्टेड किंग, देन हाउ ही कैन थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, करेक्ट। सो इसलिए मनु ने सोचा कि मन में जो संस्कार बसी हुई है, बेहतर मैं इस ज्ञान को मानव समाज तक पहुंचा दूं। मानव कल्याण के लिए इस ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक
राजा को प्रदान किया था, इक्ष्वाकु, जिनके नाम है इक्ष्वाकु। ही वॉज अ ग्रेट किंग। फर्स्ट श्लोका में ही हमें पहले ये जानना है, धीरे धीरे हम आगे के श्लोक के ऊपर चर्चा भी करेंगे, जानेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। लेकिन पहला जो श्लोक है, फर्स्ट श्लोका इज लाइक दिस, है ना, कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहन अहम अव्ययम। भगवान बोल रहे कि मैं जो ये ज्ञान प्रदान की, पहले मैंने वो सूरज को, द सन गॉड को दिया, फिर सन गॉड ने किसको दिया, मनु को, और मनु ने किसे मतलब रिसिप्लिक सक्सेशन, दिस इज कॉल्ड, है ना, गुरु परंपराओं से चले आ रही है, दिस इज कॉल्ड रिसिप्लिक सक्सेशन। और सो मनु ने दिया था द ग्रेट किंग इक्ष्वाकु, क्योंकि इक्ष्वाकु को देना ज़रूरी था, क्योंकि मानव समाज के कल्याण के लिए। अब योग क्या है, जैसे हम इसके ऊपर हमें पहले बहुत ज़्यादा सीखनी है, हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, हमको बहुत गहराई से इनकी नॉलेज को हमें पहले तो हमें इम्बाइब करनी होती है ना, इसकी रस को हमें पहले लेनी होती है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मेरे साथ साथ आप भी भगवद गीता पढ़िए और जानने की तो प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा तो जो मेन उद्देश्य है मुख्यतः कि हमें तो वो कोशिश रखनी चाहिए, जानने की इच्छा मन में होनी चाहिए, है ना। मन में इच्छा नहीं है जानने की, तो फिर हम तो वैसे भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ गलतियाँ करते ही जाते हैं। और वैसे भी बहुत सारे वैसे ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। भगवद गीता इज़ माई मोस्ट फेवरेट, और मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तब भी मैं अपने आप बैठ जाती हूँ और किताब को पढ़कर समझने की प्रयास करती हूँ। और कभी कभी अगर क्लासेस में ज्वाइन भी कर लेती हूँ, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं बहुत गहराई से इस चीज़ों को जानने में कोशिश ज़रूर करती हूँ। मतलब मेरे मन में बहुत इच्छा होती है, कोशिश है भगवत गीता को जानने के लिए। भगवत गीता है आखिर क्या है, कि भगवान की बताई हुई रास्ता है ना, भगवान की दी हुई ज्ञान, बताई हुई जो रूल्स रेगुलेशंस, कैसे जीना है, कैसे रहनी है। फिर भी हम गलती कर लेते हैं, हमें गुस्सा आ जाती है, हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, कभी जाने अनजाने गलती होती ही है। लेकिन अगर हम उस गलतियों को सुधार ले, और रेक्टिफिकेशन इज़ अ वर्ड विच इज़ पावरफुल मंत्र, और हम उस रेक्टिफिकेशन के द्वारा अगर अपने आप को सुधारने की कोशिश कर ले, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और ज़रूर प्रसन्न होते हैं, ये तो सही बात है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, कि योग क्या है ना, और हु इज़ द ऑथर ऑफ द योगा, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, कि क्या योग के अंदर वो पावर है हमें मोक्ष दिलाने की। ये 4 पॉइंट हो गया है। और कितने स्टेजेस होती है ना, तो ये कितने स्टेजेस तो हम अभी तक सीखे नहीं हैं। लेकिन योग जो है, इसके पीछे 2 शब्द का कॉम्बिनेशन है। एक है नॉलेज, और दूसरा है क्या, बताओ, दूसरा है एक्शन। क्योंकि नॉलेज है और एक्शन हम नहीं लेते हैं तो बेकार हो जाती है ना, कि मन में इच्छा तो है, नॉलेज तो है, पर हम एक्शन पे नहीं उतरेंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। आज पढ़ेंगे भगवद गीता, नहीं काल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, इस तरह मन में इच्छा होती है पर एक्शन हम नहीं लेते हैं, तभी बेकार है, तभी नॉलेज शून्य। सो भगवान लॉर्ड कृष्णा वॉज अ ग्रेट योगी, as we have seen, है ना, even in Mahabharat, we have seen Mahabharat, we know the story of Mahabharat. So हमने देखा कि भगवान कृष्णा was a great yogi. He is a sage, he is a yogi who actually dwelling in the spirit soul, and who is initiates the great everlasting yoga. He is only the founder, he is only the author of yoga, he is initiators of everlasting yoga. तो देखा भगवान ही है, कृष्ण जी ही है जिन्होंने पहली बार योग का ज्ञान सूरज को दिया था। क्यों सन गॉड को दिया था? क्योंकि
because He gives light to the all. And God is the one light. समझ गई बात? तो चले आप भी पढ़िए और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, एटलीस्ट पढ़कर। कहीं जाने की इच्छा ना हो, वक्त ना हो, एटलीस्ट घर पे बैठकर पढ़िए। सो भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाएं और आनंद खुशी खुशी रहने की कोशिश करें। आप मेरी बात सुनिए कि भगवद गीता आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी आपकी। चाहे आप अकेला हो, अकेलापन झेलना नहीं पड़ेगा। भगवद गीता का इतना इस सच्चा, ये सच्चा अच्छा ईमानदार कुछ भी बोल लीजिए, योर बेस्ट फ्रेंड। भगवद गीता वुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, आई प्रॉमिस। थैंक यू। हरे कृष्णा।